सो हेलो एंड वेलकम टू जी ऑप्शंस। मैं हूं अरविंद शाह। अपन बात करने वाले हैं कि हमारे कल के वीडियो में इंपॉर्टेंट लेवल थे और इसी वीडियो में अपन कल के लिए मतलब वेडनेसडे को किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकेंगे वो लेवल्स भी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा लेवल क्या था कल के लिए। कल का हमारा क्या था कि अगर मार्केट इस 21,526 के ऊपर निकलता है तो अपन लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे और वो लंबे टारगेट के लिए जा सकते हैं। 250 पॉइंट के टारगेट हमारे थे, पहला टारगेट। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या है कि वहीं वहीं यहाँ क्लोजिंग दिया था तो यहाँ ओपनिंग हो गई, फिर यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ ओपनिंग हो गई, फिर आज के दिन इसी आसपास में क्लोजिंग दिया है। तो देख रहे हैं कि लगभग मार्केट में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है लोगों का। ठीक है ना, फ्लैट ओपन करते हैं, फ्लैट क्लोजिंग करवा देते हैं और मार्केट में ट्रेड आज के दिन मिला था एक, लेकिन वो पकड़ना बड़ा मुश्किल था आज के दिन। ठीक है, कल के दिन के लिए अब देखो क्या हो रहा है ना, जितना देर तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है आउट होने के चांसेस कम लग रहे हैं। मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का डाउन हो रहा है। ठीक ना, तो इंटरेस्ट डाउन होने की वजह से मार्केट का मोमेंटम गिर रहा है। चांसेस थोड़े से फेस मतलब जो उसका ना मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड में था वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, अगर मार्केट जाता है कल के दिन 525 को लेवल को तोड़ता है तो सेम लेवल फॉलो होंगे, हमारे सेम लेवल को ट्रेड करेंगे अपन। ठीक है ना, लेकिन अभी हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ट्रेड्स हो गया है वो हो गया है कि मतलब शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। 70% चांसेस हैं कि शॉर्ट के ट्रेड बनेंगे, 30% चांसेस हैं कि लॉन्ग के ट्रेड बनेंगे। और इसमें मतलब सही या गलत होने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब और हकदार भी हूँ कि सही और गलत हो सकता हूँ मैं। इसमें कोई जज करने वाली बात नहीं है कि अगर जज करें। ठीक है ना, देखो मैं मेरा व्यू बता सकता हूँ, आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अगर मेरा व्यू सही होता है तो आप मेरे व्यू के हिसाब से मतलब समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, देखो अगर कल के दिन हमारा मार्केट 407 का लेवल तोड़ता है ना नीचे की तरफ, तो 407 टूटे तो कंसोलिडेशन में ही एंट्री मार लेंगे अपन। ठीक है, 407 के नीचे और 382 का लेवल, 407 से 382 का लेवल तो इजीली अचीवेबल है। ठीक है ना, शॉर्ट की तरफ एग्जैक्टली इसको ड्रॉ भी कर देते हैं अपन, 382। ठीक है, और 382 का लेवल भी टूटता है ना तो सीधे हमारा लेवल मार्केट मतलब ज़्यादा गिर सकता है। वो फिर चांसेस हो जाएंगे हमारे मतलब जो एक इसको पहला टारगेट ये मान लेंगे इस ये वाले स्विंग का। ठीक है, दूसरा टारगेट इसको अगर ड्रॉ कर दें अगर मार्केट को तो ये होगा हमारा 340 का लेवल, 380 से 340 का लेवल। ठीक है, नीचे की तरफ। और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो लंबा टारगेट जाएगा, वो इस स्विंग का लो जाएगा मतलब कि 236 का। 340 से 240 100 पॉइंट का मार्केट और ड्रैग डाउन हो सकता है, नीचे की तरफ खींच सकता है। ठीक है ना, तो अपन इसके लिए तैयार रहेंगे। इधर तक मार्केट आ सकता है। जिस तरह से मार्केट मतलब कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पे रुक रहा है और ऊपर जाने से मना कर रहा है। ठीक है ना, तो शॉर्ट के ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं कल के दिन, ये लेवल्स अगर ट्रिगर हुए तो। ठीक है, नहीं ट्रिगर होते हैं तो फिर हमारे इस कंसोलिडेशन में जोन में रहा, अगर 407 से लेके तो 90 के बीच में रहा तो फिर यहीं यहीं घूमते रहेंगे अपन, कोई मतलब नहीं है। पॉसिबिलिटी कम है, मतलब कि अगर इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है ना तो ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटीज़ कम है। इस तरह से जिस तरह से कल परसों के दिन चल रहा है, आजकल चल रहा है, इसमें ट्रेड अगर मिलता है आपको तो कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से नॉट सजेस्टेड टू ट्रेड एरिया है ये। ठीक है, ये इस एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऊपर 525 के ऊपर जाता है तभी लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, वही वाले लेवल रहेंगे हमारे पुराने फिबोनाची के भी ड्रॉ किए हुए लेवल हैं। बाकी पॉसिबिलिटी शॉर्ट की ज़्यादा ट्रेड बनने के चांसेस दिख रहे हैं। चलिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं कल की वीडियो में।